नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसारूणम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल हमने 108 और 109 नंबर की गाथा देखी, पेज नंबर 212। तो 109 नंबर की गाथा में सिद्ध किया कि सत्ता और द्रव्य इनमें गुण गुणीपना है। सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है। और फिर 110 नंबर गाथा भी देखी थी, यही चल रही थी अपने 110 नंबर की गाथा कि नत्थि गुणोत्ति व कोई पज्जाओति है वा वीणा दव्वम, कि कोई भी गुण और कोई भी पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होते। दव्वत्तम पुण्य भावो तमहा दव्वम स्वयं सत्ता, और द्रव्य स्वयं से भाव रूप है। भाव माने अस्तित्व रूप है, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है। तो कल अपनी चर्चा ही चली थी अंत में कि पर्याय कहीं अलग हो, द्रव्य कहीं अलग हो, ऐसा नहीं। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय उनकी एक वस्तु स्वरूप है, एक अखंड वस्तु है। तो बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। समझने समझाने के लिए भेद भले किए जाएं, लेकिन इनमें पृथकत्व नहीं है। अन्यपना भले हो, लेकिन पृथकपना नहीं है। और फिर हमने चर्चा की थी कि पहली गाथा में बताया था कि इनमें गुण गुणी का भेद है। और अब यहाँ कहते हैं कि कोई ये दो ना समझ लें तो गुण गुणी के अनेकत्व का खंडन करते हैं। 111 नंबर भी प्रारंभ हो गई थी ना। एवं विहंसहावे दव्वम दव्वत् पच्चयथेहिं सद्सद्भावनिबद्धम् पादुभावं सदा लभति। एव विहम अने इस विधि से सहावे, सहावे मैंने स्वभाव, दव्वम ये अपना 110 नंबर की तो टीका भी पूरी हो गई थी ना। ये पेज नंबर 215 पे है। पेज नंबर 215 पे नीचे अन्वयार्थ और टीका एक बार पढ़ देता हूँ फटाफट से फिर से। एक्चुअल में क्या है, इसकी गाथा तो पिछले पेज पे लिखी है 110 नंबर की, लेकिन टीका और अन्वयार्थ सेकंड पेज पे है 215 पे नीचे। इस विश्व में गुण ऐसा कुछ या पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता, और द्रव्यत्व वह भाव है, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है। जैसे सोने से अलग उसका पीलापन या कुंडल आदि पर्याय नहीं होती, टीका में ये बात बताई थी। अब द्रव्य के सत उत्पाद
और असत उत्पाद होने में अविरोध सिद्ध करते हैं। तो द्रव्य में सत का उत्पाद होता है कि असत का उत्पाद होता है। देखो, किसी अपेक्षा सत का उत्पाद है और किसी अपेक्षा असत का उत्पाद है। कैसे वो इस गाथा में समझें। गाथा पढ़िए मैंने अभी, एवं विहम सहावे, 111 नंबर गाथा, पेज नंबर 215 पर। एवं विहम सहावे माने एवं विध, इस प्रकार का, ठीक है। सहावे दव्वम, द्रव्य स्वभाव में दव्वत पज्जयत थे हिम, यानी द्रव्यार्थिक नय से और पर्यायार्थिक नय से। माने पर्यायार्थिक नय से देखोगे तो असत दिखेगा और द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो कुछ नष्ट ही नहीं हुआ, उसी का उत्पाद हो रहा है। हाँ, तो कहते हैं सद्भाव निबद्धम, यानी सद्भाव संबद्ध है। तो जो लिखा है ना सत भाव निबद्धम, इसमें हो गया सत और असत भाव रूप से प्रादुर्भाव होता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस द्रव्य की हमने पीछे चर्चा की वो स्वभाव में, ऐसा द्रव्य स्वभाव में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के द्वारा सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को सदा प्राप्त करता है। देखो दो बातें आई यहाँ पर, सद्भाव संबद्ध उत्पाद और एक असद्भाव संबद्ध उत्पाद। यानी पहले में कह रहे हैं सत का उत्पाद होता है, दूसरे में कह रहे हैं असत का उत्पाद होता है। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अनादि अनंत है। क्या है? वस्तु अनादि अनंत है। तो जो नवीन पर्याय हुई, वो जो पहले भी मौजूद था सोना और अब भी मौजूद है, इसलिए उस सत के ही उत्पाद हुए। जैसे कड़ा टूटकर कुंडल बना, तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो कुंडल पहले नहीं था, तो कुंडल का जो उत्पाद हुआ ये कहलाएगा असत उत्पाद। जो चीज़ पहले नहीं थी वो उत्पन्न हो गई। तो पर्यायार्थिक नय से देखें तो असत का उत्पाद हुआ, लेकिन सोना कड़े में भी था और सोना कुंडल में भी है। तो इस अपेक्षा वो जो उत्पाद हुआ वो कोई असत का नहीं हुआ, ये तो पहले भी था सोना और अब भी सोना है। देखिए टीका, इस प्रकार यथोदित मैंने जैसा पहले दिखाया है, सर्व प्रकार से अकलंक लक्षण वाला, अकलंक माने होता है कलंक से रहित, माने निर्दोष लक्षण द्वारा अनादि निधन वह द्रव्य, मिल गया टीका 216 नंबर पेज पर, सेकंड लाइन, द्रव्य सत स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है। द्रव्य का वह उत्पाद, मिल गया सबको, द्रव्य का वह उत्पाद द्रव्य की अभिधेयता के समय, अभिधेय माने जब द्रव्यार्थिक नय मुख्य हो, अभिधेय माने कहने योग्य, हाँ जिसकी विवक्षा है, हाँ, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा के समय वो उत्पाद सद्भाव संबद्ध है, माने सत का ही उत्पाद हुआ क्योंकि ये पहले भी था। और पर्याय की अभिधेयता के समय माने जब पर्यायार्थिक नय को मुख्य करके कहें तो असद्भाव संबद्ध ही है, माने असत का उत्पाद हो। देखो नारकी है वो देव नहीं है, नारकी मरा, देव का उत्पाद हुआ। तो जो देव का उत्पाद है वो असत उत्पाद है क्योंकि ये देवपना पहले नहीं था,
अभी नवीन हुआ है। और द्रव्यार्थिक नय से देखें तो जो जीव वैसे नरक से देव में जाता नहीं है, मनुष्य से देव में जाए, जो मनुष्य था वही देव है, तो माने सत ही है वो भी, तो सत का उत्पाद हुआ। द्रव्यार्थिक नय से देखें तो वो उत्पाद सत का है, और पर्यायार्थिक नय से देखें तो वो उत्पाद असत का है। बात समझ में आ रही? अब इसे स्पष्ट समझाते हैं। टीका में देखिएगा, जब द्रव्य ही कहा जाता है, माने जब द्रव्यार्थिक नय मुख्य होता है, जब हम द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, पर्याय नहीं, माने पर्यायार्थिक नय मुख्य नहीं है, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, अन्वय बताया था, अन्वय किसे कहते हैं? ये वही है, ये वही है, इसका नाम है अन्वय। ठीक है, अन्वय सो द्रव्य। तो अन्वय शक्तियों के द्वारा, मान जो सदाकाल अनादि निधन है, उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। देखो, कड़े रूप से कौन उत्पन्न हुआ? सोना। कुंडल रूप से कौन उत्पन्न हुआ? सोना। तो व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक कहते हैं पर्याय को। व्यतिरेक का मतलब होता है ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, और व्यक्ति माने पर्याय। तो व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को, ये समझने की बात है। व्यतिरेक व्यक्ति माने पर्याय, उन पर्यायों को कौन प्राप्त करता है? कड़े रूप दशा को, कुंडल रूप दशा को किसने प्राप्त किया? समझ में आया? ये मिथ्या दृष्टि हुआ, ये सम्यक दृष्टि हुआ। इस दशा को किसने प्राप्त किया? जीव ने। समझ में आया? तो द्रव्य पर्यायों को प्राप्त करता है, तो उस द्रव्य को सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। उस द्रव्य का जो उत्पाद हुआ ना, वो सत का उत्पाद है। सुवर्ण की भांति, जैसे जब सुवर्ण ही कहा जाता है, माने भी कड़ा कुंडल गौण है, सुवर्ण माने द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, बाजू बंद आदि पर्याय नहीं, तब सुवर्ण जितनी स्थायी युगपत प्रवर्तमान सुवर्ण की उत्पादक अन्वय शक्तियों के द्वारा बाजूबंद इत्यादि पर्याय जितने स्थायी क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद इत्यादि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सुवर्ण का सद्भाव संबद्ध है। माने वो सोना तो पहले भी था, जब कड़ा नहीं था, कुंडल नहीं था, सोना तो पहले भी था। तो वही सोने ने कड़े रूप दशा को प्राप्त किया है, कुंडल रूप दशा को प्राप्त किया है। तो वो द्रव्यार्थिक नय से देखें तो सत का ही उत्पाद हुआ। अब पर्यायार्थिक नय से देखो, जब पर्याय ही कही जाती हैं द्रव्य ने, तब उत्पत्ति विनाश जिनका लक्षण है, ऐसे क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय, तो पर्याय का लक्षण है ना उत्पत्ति विनाश, क्रमशः माने एक के बाद एक, ऐसी पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान, ये किसका विशेषण है? उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान, और उसमें उत्पत्ति विनाश सहित क्रमशः प्रवर्तमान, ये पर्यायों का चिन्ह है। और उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक
अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को असद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है, सुवर्ण की भांति। जब बाजूबंद आदि पर्याय ही कही जाती हैं, स्वर्ण नहीं, तब बाजूबंद इत्यादि पर्याय जितनी टिकने वाली क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद इत्यादि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा स्वर्ण जितनी टिकने वाली युगपत प्रवर्तमान सुवर्ण की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त सुवर्ण के असत भाव युक्त ही उत्पाद है। इसके पीछे आओ, पीछे वाले पेज पे, पेज नंबर 216, नीचे पढ़ो। अन्वय शक्ति क्या है? अन्वय शक्तियाँ उत्पत्ति और नाश से रहित है। 216 पे सबसे नीचे। एक ही साथ प्रवृत्त होती हैं और द्रव्य को उत्पन्न करती हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि आत्मद्रव्य की अन्वय शक्तियाँ हैं जो सदा रहें, युगपत प्रवर्तें, अनादि अनंत हों, वो है अन्वय शक्ति। अब इधर आ जाओ राइट साइड में 217 पर। व्यतिरेक व्यक्ति, व्यतिरेक माने भेद, व्यक्ति माने प्रकटता। तो व्यतिरेक व्यक्तियाँ उत्पाद विनाश को प्राप्त होती हैं, क्रमशः प्रवर्तमान होती हैं और पर्यायों को उत्पन्न करती हैं। श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान इत्यादि तथा स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र इत्यादि आत्मद्रव्य की व्यतिरेक व्यक्तियाँ। श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान ये क्रमशः होते हैं, लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये युगपत हैं, एक साथ है। इसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र ये क्रमशः होते हैं। आत्मद्रव्य की व्यतिरेक व्यक्ति यानी पर्याय हैं। अच्छा, सद्भाव संबंध क्या है? अस्तित्व के साथ संबंध रखने वाला संकलित द्रव्य की विवक्षा के समय अन्वय शक्तियों को मुख्य और व्यतिरेक व्यक्तियों को गौण कर दिया जाता है। इसलिए द्रव्य के सद्भाव संबद्ध उत्पाद है, माने जो है उसी का उत्पाद है। अब देखो सबसे नीचे फुटनोट, असद्भाव संबद्ध। ये सारी तैयारी चल रही है गाथा 114 के लिए। 114 नंबर की गाथा है, बड़ी इम्पोर्टेंट गाथा है और गुरुदेव ने बहुत प्रवचन किए। उस सिंगल गाथा पे खूब प्रवचन किए। 114 नंबर की गाथा आने वाली है, अभी उसकी भूमिका तैयार हो रही है। नीचे देखिए, असद्भाव संबद्ध क्या है? इसी को असत उत्पाद भी कहा था। अनअस्तित्व के साथ संबंध वाला, अनअस्तित्व माने जिसका अभी अस्तित्व नहीं है। पर्यायों की विवक्षा के समय व्यतिरेक व्यक्तियों को मुख्य और अन्वय शक्तियों को गौण किया जाता है। इसलिए द्रव्य के असद्भाव संबद्ध उत्पाद है, माने जो पहले नहीं था उसका उत्पाद। ये असत उत्पाद, जो पहले था उसी का उत्पाद हुआ। देखो, द्रव्यार्थिक ने ऐसे कहोगे कि द्रव्य उत्पन्न हुआ, और पर्यायार्थिक ने ऐसे क्या कहोगे? कुंडल उत्पन्न हुआ। द्रव्यार्थिक ने ऐसे क्या कहोगे कि सोना उत्पन्न हुआ, ठीक है। और पर्यायार्थिक ने ऐसे कहोगे कुंडल उत्पन्न हुआ, कि कुंडल का पहले अभाव था, अब ये उत्पन्न हुआ। तो ये हो गया असत उत्पाद। और जब आप कहोगे सोना ही उत्पन्न हुआ है, कुंडल पने से सोना ही उत्पन्न हुआ है, तो सोना तो पहले भी था, तो ये हो गया सत उत्पाद। कुछ शब्द टेक्निकल टाइप हैं, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं, भाव सरल है। नीचे आइए, पेज नंबर 218। अब पर्यायों की अभिधेयता के समय भी, माने जब पर्यायार्थिक न ऐसे कथन कर रहे हों तब भी, असत उत्पाद में पर्यायों को उत्पन्न करने वाली वे व्यतिरेक व्यक्तियाँ युगपत प्रवृत्ति प्राप्त करके,
अन्वय शक्तिपने को प्राप्त होती हुई पर्यायों को द्रव्य करता है। जैसे बाजू बंद आदि पर्यायों को उत्पन्न करने वाली वे व्यतिरेक व्यक्तियां युगपत प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्तिपने को प्राप्त करती हुई बाजू बंद इत्यादि पर्यायों को सुवर्ण करता है। तदनुसार ये वही है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो हम ये नहीं कहते कि कुंडल पैदा हो, क्या कहेंगे कि सोना उत्पन्न हुआ। किस रूप से? कि कुंडल रूप से। द्रव्य की अभिधेयता के समय भी सत उत्पाद में, मैंने वो कहना चाह रहे हैं, जिस समय आपने द्रव्य नय को मुख्य किया है ना, द्रव्यार्थिक नय को, उस समय भी पर्यायार्थिक नय का काम भी चालू है। और जिस समय आपने पर्यायार्थिक नय को मुख्य किया उस समय द्रव्यार्थिक नय का विषय भी मौजूद है। लेकिन लेकिन जिसकी सोने पे दृष्टि है वहाँ भी कड़ा तो आया ही है, और जिसकी कड़े पे दृष्टि है वहाँ भी सोना तो आया ही है। हाँ, दृष्टि का फेर है, समझ में है? वो बात यहाँ कह रहे हैं। भाषा थोड़ी सी है ना डिफ़िकल्ट है, लेकिन भाव यही है जो बताया भैया। द्रव्य की अभिधेयता के समय भी सत उत्पाद में द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ, मन वस्तु तो अखंड है, क्रम प्रवृत्ति को प्राप्त करके उस माने वो पर्यायों रूप में तो द्रव्य ही परिणमित हो रहा है। उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती हुई कड़े कुंडल रूप कौन हो रहा है? सोना ही तो हो रहा है। और कड़ा कुंडल क्या है? सोना ही तो है। लेकिन बस ये है, कड़ा कुंडल आदि क्रम से होते हैं, लेकिन सोना तो युगपत प्रवर्तमान है, अन्वय है। सोने और कुंडल में क्या फर्क है? सोने और कड़े में क्या फर्क है? और यही द्रव्य पर्याय में समझना। जैसे सुवर्ण की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ क्रम प्रवृत्ति प्राप्त करके उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती है। वो कह रहे हैं पर्यायों में वो द्रव्य ही बह रहा है, कड़े कुंडल में सोना ही तो प्रकट हो रहा है। सुवर्ण को बाजूबंद आदि पर्याय मात्र करती है, इसलिए द्रव्यार्थिक कथन से सत उत्पाद है और पर्यायार्थिक कथन से असत उत्पाद है। ये बात निर्दोष है। भावार्थ, जो पहले विद्यमान हो उसी की उत्पत्ति होना उसे कहेंगे सत उत्पाद, और जो पहले विद्यमान ना हो उसकी उत्पत्ति को क्या कहेंगे? असत उत्पाद। जब पर्यायों को गौण करके द्रव्य को मुख्यतः कथन किया तब जो जो विद्यमान था वही पैदा हुआ। सेठ जी खुश नहीं होते कि वो सेठानी आई कि देखो देखो नया हार लाई हूँ। सेठ जी को प्रसन्नता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भैया बताओ ये सत का उत्पाद है कि असत का उत्पाद? सेठ जी को क्या दिख रहा है? सत का उत्पाद दिख रहा है, इसलिए वो राजी नहीं हो रहे। और सेठानी बड़ी राजी हो रही है, उसे असत का उत्पाद, ये तो मेरे पास पहले था ही नहीं, ये तो नया आ गया। और सेठ जी को क्या दिख रहा है? कुछ नया नहीं आया, वही का वही है, उसी का उत्पाद है। समझ में आया? सत का उत्पाद और असत का उत्पाद। उससे पहले भी बताया था। तो बातें तो वही आएंगी घूम फिर के। अच्छा है रिवाइज हो जाए।
नहीं है। गाथाओं का भावार्थ बहुत कम है, कहीं कहीं है बस, सब में नहीं है। हाँ, जब पर्यायों को गौण करके द्रव्य का मुख्यतः कथन किया तब जो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्य तो तीनों काल में विद्यमान है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य को सत उत्पाद है। और जब द्रव्य को गौण करके पर्यायों की मुख्यता से कथन किया तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय भूतकाल में विद्यमान नहीं थी। वो महावीर का जीव पैदा हुआ था ना सिंह रूप से, ऐसा देखना ये सत उत्पाद है, और इस प्रकार देखना कि शेर पैदा हुआ है ये असत उत्पाद है। महावीर पैदा हुए हैं ये असत उत्पाद है, कि वही जो सिंह था मारीची था वही पैदा हुआ है, वही पैदा हुआ है, ये सत का उत्पाद देखना है। इसलिए नए नए विवरण क्या नाम रखा है, नए क्लास का क्या नाम रखा है, नए नहीं नए ज्ञान, हाँ नयों का ज्ञान है ना। वो भी अच्छा किया उन्होंने नए चक्र नाम नहीं रखा, क्योंकि कई लोगों को एलर्जी है नए चक्र के नाम से, तो इसलिए उन्होंने नाम रखा नए ज्ञान, नयों का ज्ञान कराएंगे। तो नयों का ज्ञान कर लोगे तो सब आसान हो जाएगा। वैसे तो ज्ञान है ही, थोड़ा सा और वो ठीक ठाक से हो जाएगा, है ना। कक्षा में ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, साथ साथ पूछा भी जाएगा, और जब इनाम बांटे जाएंगे तो थोड़ा सा आदमी और अच्छे से तैयारी करता है, ध्यान दे के सुनता है। समझ में है? एक्टिवा नहीं या होंडा सिटी मिल सकती है, समझ में है? अच्छा है ना, जिस जिस प्रकार ये सीखे जी, तो अपनी परिणति ऐसी है, या तो डंडे के आ रहे हैं। देखो टोडरमल जी ने भी लिखा कि कोई कसाय कराकर किसी कसाय से बचाते हैं, तो तीव्र पाप से बचाने के लिए थोड़ी सी लोक कसाय दिखा दी अथवा भय कसाय दिखा दी कि भैया नरक में जाओगे, मंदिर नहीं आओगे तुम। तो कोई कसाय कराकर कोई तीव्र कसाय छुड़ाते हैं, इसमें भी भलाई का ही प्रयोजन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार नयों के ज्ञान के लिए तैयारी कर लो सब लोग, और विद फैमिली आना है सबने, समझ में बहुत लाभ मिलेगा। बच्चों को ज़बरदस्ती ले आओ, लालच दे के ले आओ, कुछ भी कह के ले आओ, लेकिन एक बार ले आओ। एक्चुअल में क्या है, एक तो डॉक्टर अशोक गोयल बहुत फेमस है, दूसरा जितने आपके नैतिक शिक्षण शिविर लगते थे इनके यही हैं फाउंडर, पूरी कोर्स इन्होंने बनाए, ठीक है ना। टीचर्स को ट्रेनिंग ये देते हैं, और पढ़ाने की कला इनको बहुत आती है। अपने जयपुर से पढ़े, प्रथम या द्वितीय बैच के विद्यार्थी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने जयपुर के। ये तो थोड़ा इधर ज़्यादा है तो लोग कम पहचानते हैं अपने मुमुक्षु वाले, और सरल है, सबसे बड़ी बात है सरल है। तो अभी आया ना द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, बिना नयों के जिनवाणी का सही अभिप्राय समझ में नहीं आता। यहाँ ये लक्ष्य में रखना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुएं, सोना और कड़ा कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए पर्यायों की विवक्षा के समय भी असत उत्पाद में जो पर्याय हैं वे द्रव्य ही हैं, और द्रव्य की विवक्षा के समय सत उत्पाद में जो द्रव्य है वे पर्याय ही हैं। जहाँ सोना आया वहाँ कड़ा कुंडल तो आया ही आया, जहाँ कड़ा कुंडल आया वहाँ सोना भी आ ही गया है। अब 112 नंबर की गाथा कल होगी, आज 111 नंबर की गाथा थोड़ी लंबी थी, लेकिन अच्छा एक एक क्लास में एक एक गाथा तो पूरी हो ही रही है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो